सभी को नमस्कार। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी वीकली मैगज़ीन एपिसोड नंबर 15 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एक छोटा-सा वीकली प्रयास है, जहाँ पे हम आपके सामने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो एम्प्लॉइज़ से सरोकार रखती है, वो न्यूज़ आपके सामने वीकली बेसिस पे लेके आते हैं। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विद दिस हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी की हाइलाइट्स हैं आज की वीडियो के लिए, उनमें एक 8 पे कमीशन के रिगार्डिंग अपडेट आई है। दूसरा एक वेरिएबल डीए जो होता है, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को दिया जाता है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, उसके रिगार्डिंग अपडेट है और कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, उनके रिगार्डिंग अपडेट्स है। सो इनके लिए आगे बढ़ते हैं और सभी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज ऑर्डर्स। सबसे पहले हम जो अभी सबसे ज्वलनशील मुद्दा है, 8 पे कमीशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनके लिए, तो हम उसके रिगार्डिंग जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको सामने शेयर करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है 9 दिसंबर को, पूछा गया है लोकसभा के अंदर, अनस्टार्ड क्वेश्चन। इसमें वेरियस पॉइंट्स पूछे गए थे। तो पहला पॉइंट ये था कि क्या जो 7th पे कमीशन है वो फरवरी 2013 में बन गया था, उसको पे कमीशन बना दिया गया था, वो बाद में उसकी रिपोर्ट आएगी वगैरह वर्क होता है, बट कमेटी 2013 में फॉर्म हो गई थी क्या। सेकंड, कि क्या रीजन है कि 7th सीपीसी के अभी मोर अराउंड 10 इयर्स हो चुके हैं और उसके बाद भी गवर्नमेंट ने ऐसा जो 8 से सीपीसी है वो स्टार्ट नहीं किया उसकी फॉर्मेशन। थर्ड क्वेश्चन था कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में इसके खिलाफ रिजेंटमेंट है, मींस वो उनमें निराशा का माहौल है कि गवर्नमेंट अभी 8 सीपीसी को इंस्टीट्यूट नहीं कर रही। और फोर्थ पार्ट था कि क्या गवर्नमेंट ओनली जो 8 सीपीसी है वो आर्म्ड फोर्सेस और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लिए कंसीडर कर रही है। सो आंसर में जो आया है दैट कि जो 7th सीपीसी है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 28 फरवरी 2014। और बाकी सबका आंसर ये दिया गया है कि गवर्नमेंट ने अभी इसके बारे में कुछ भी सोचा नहीं है और अभी कोई प्रपोजल पे भी विचार नहीं चल रहा। और जो एक और साथ में एडिशनल क्वेश्चन था कि कितने टाइम में अनाउंस किया जा सकता है, तो टाइम के लिए भी कुछ नहीं बोला गया, यही बोला गया है कि डू नॉट अराइज, मीन्स अभी इसके बारे में कोई काम नहीं चल रहा है, अभी ये डिस्कशन के अंदर ही नहीं है। सो दैट्स वाई इसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन भी नहीं दी जा सकती। सो इन सबसे यही जानकारी या आप बोल सकते हैं हिंट्स मिलते हैं दैट कि गवर्नमेंट अभी इस मूड में नहीं है कि वो 8 सीपीसी को कॉन्स्टिट्यूट करे। और जो 8 सीपीसी है वो लंबा जाने में, मीन्स अभी 2-3 साल और लगने में चांसेस हैं कि उसके कॉन्स्टिट्यूट होने में 2-3 साल लग जाएं और इम्प्लीमेंटेशन में भी कुछ टाइम तो और फर्दर लग जाएगा। सो विद दिस हम आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वेरिएबल डीए के बारे में राज्यसभा में पूछा गया है 12 दिसंबर को। तो इसमें ये पूछा गया है कि क्या ये सच है कि जो वर्कर्स हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क करते हैं, उनके लिए जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, मीन्स जो रहना खाना पीना जो महंगाई है उसकी वजह से उनके लिए डिफिकल्टीज आ रही हैं। और सरकार जो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस है, जिसके बेसिस पे वेजेस, मिनिमम वेजेस डिसाइड होते हैं, उसके अंदर सरकार ने क्या चेंजेस किए हैं, क्या इंक्रीज किए हैं। तो जो इसका आंसर आया है वो भी एज यूजुअल जो एक नॉर्मल एक प्रॉपर पॉलिटिकल लैंग्वेज होती है उसके अंडर ही आया है दैट जो गवर्नमेंट है वो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस को हर 6 मंथ्स में रिवाइज करती है, 1 अप्रैल को और 1 अक्टूबर को इसको रिवाइज किया जाता है। और जो प्रोविजन है वो 1948 में बनाया गया था, इसके बेसिस पे मिनिमम वेजेस डिसाइड होते हैं। बट गवर्नमेंट ने कहीं भी ये नहीं बोला है इस आंसर में दैट कि जो महंगाई है उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस आया है उसकी वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं। सो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास ये थर्ड ऑर्डर है, ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए है।
किन लोगों के लिए? जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर थे और जो रिटायर हुए हैं सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लेवल पे। मीन्स आप यहाँ पे सपोज कर सकते हैं, अगर आप रिटायर हो चुके हो या रिटायर होने वाले हो, मीन्स अगर आप लेवल 7, 8, 9, 10 इन लेवल से रिटायर हो रहे हैं, तो आप इनके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे टोटल 5 पोस्ट हैं और जो 5 ऑल पोस्ट्स हैं, सभी की सभी पोस्ट्स हैं, उसमें आपको मेनली ड्राफ्टिंग का वर्क करना होगा, सो दैट आपको रूल्स वगैरह ड्राफ्ट करने होंगे, पेपर वगैरह पेपर वर्क ड्राफ्ट करना होगा और उसके लिए आपको गुड स्किल्स होनी चाहिए। एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, पावर पॉइंट की, एक्सेल की। और जो जिन्होंने आरटीआई केसेस में डील किया है, कोर्ट केसेस में डील किया है, मीन्स यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है। जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे काम किया हो, ऐसे ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है। और जो एप्लीकेंट है वो 7 टू 10 पे स्केल में कहीं भी हो सकता है। सो अगर आप किसी को जानते हैं जो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और ये 5 इयर्स का टोटल होगा एंगेजमेंट, और अगर आपकी एज 65 हो जाती है तब ये टर्मिनेट हो जाएगा, मीन्स रिटायरमेंट के बाद। सो ये हमारा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्चुअल था और हमारे पास एक और है आज के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल सेकंड। सेकंड जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है ये है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए। ये भी कंसल्टेंट की पोस्ट है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर है। इसमें जो पर्सन एज ए डायरेक्टर, डेप्यूटी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी और सेक्शन ऑफिसर में की पोस्ट से रिटायर हुआ है, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। मीन्स अगर आप लेवल 8 से रिटायर हो रहे हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जो मोस्टली पोस्ट हैं, इसमें जो 10 नंबर पोस्ट टोटल 10 है और सभी का जो वर्क है वो अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना होगा जो रूल से डील करते हैं, मीन्स रूल फॉर्मेशन से या उनके एक्सप्लेनेशन से डील करते हैं, फाइनेंस मैटर से डील करते हैं। इसमें इस टाइप के वर्क्स हैं, तो सभी के सभी मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ही यहाँ पे डिनोट किए गए हैं इन पोस्ट के लिए। सो विद दिस हमारी आज की वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगे और आपके लिए ये कुछ इंफॉर्मेटिव लगे, इंफॉर्मेशन लेके आए, देन इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। इसी तरह हम अगले हफ्ते आपके सामने लेटेस्ट अपडेट लेके हाजिर होंगे। धन्यवाद।